ये क्वेश्चन नंबर 8 है और ये रेशियो का लास्ट टॉपिक है और लास्ट वीडियो भी है। इसके बाद हम लोग उसी एडमिशन और पार्टनरशिप के जनरल एंट्री के बारे में पढ़ेंगे, तो गौर करेंगे ध्यान से। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, एडमिशन और पार्टनरशिप। अमर एंड बहादुर आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2. They admitted Mary as a new partner for 1/4 share. The new profit sharing ratio between Amar and Bahadur will be 2:1. Calculate their sacrificing ratio. तो हम लोग को क्या फाइंड करना है? सेक्रीफाइजिंग रेशियो। तो गौर करेंगे, गिवन इन योर क्वेश्चन मैरी शेयर 1:4। तो देख सकते हैं हम लोग 1:4 क्वेश्चन में दिया है, क्योंकि कौन एडमिट ले रही है? दे एडमिटेड मैरी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। तो हम बोल सकते हैं कि ये 1/4 के लिए मैरी एडमिट ले रही है। तो हम लोग को पता है सेक्रीफाइजिंग रेशियो का क्या फार्मूला होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो गिवन ओल्ड रेशियो 3:2 और गिवन इन योर क्वेश्चन देख सकते हैं 3:2 दिया हुआ है। आगे देखते हैं न्यू रेशियो कितना है? 2:1:1। तो हम लोग बोल सकते हैं 2:1 तो क्वेश्चन में है, बट 1 एक न्यू कहाँ से आया? तो न्यू पार्टनर कितने के लिए आ रहा था? 1/4 के लिए। तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो एक एक रेशियो के लिए आ रहा है, तो हम लोग 2:1:1 इसको मेंशन कर सकते हैं। बाय द क्वेश्चन सेक्रीफाइजिंग ऑफ अमर, अमर का हम लोग कैलकुलेट करेंगे सेक्रीफाइजिंग रेशियो। तो फार्मूला क्या होगा? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो कितना है? 3 का 3, 3 और 2 5, माइनस न्यू रेशियो 2 का 2, 2 3 4, 4 नीचे हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 2/20। देन सेक्रीफाइजिंग ऑफ बहादुर, सेम फार्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो इसका कितना रेशियो? 2 ऊपर हो जाएगा, 2/5 माइनस 1/4, बिकॉज 1 ऊपर, 2 3 और 1 4 नीचे। सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा। तो सेक्रीफाइजिंग रेशियो हम लोग बोल सकते हैं 2/20, 3/20, दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, तो 2:3 आंसर। कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। बस फार्मूला और ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है, ये इसमें कैलकुलेट करना है सेक्रीफाइजिंग रेशियो। और इस तरह का क्वेश्चन में सेक्रीफाइजिंग रेशियो निकालने के लिए न्यू रेशियो दिया रहता है। बस फार्मूला आपको याद रखना है कि सेक्रीफाइजिंग रेशियो का फार्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। मतलब ओल्ड पिछला अनुपात जो पुराना है, उसमें से नया रेशियो को माइनस करने से हम लोग इसको फाइंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। Ramesh and Suresh are partner in a firm sharing profit in the ratio 4:3. They admitted Mohan as a new partner. The new profit sharing ratio of Ramesh, सुरेश एंड मोहन विल बी 2:3:1। इसमें भी गौर करेंगे, न्यू रेशियो एग्जैक्ट मेंशन है कितना? 2 3 और 1। तो कैलकुलेट द गेन और सेक्रीफाइजिंग ऑफ ओल्ड पार्टनर। तो हम लोग क्या निकालना है इसमें? या तो सेक्रीफाइजिंग आएगा या तो गेन आएगा। तो ध्यान देंगे, जब भी आंसर हमारा माइनस में आएगा तो हम लोग उसको बोल सकते हैं कि वो क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। गेन मीन्स क्या होता है? वो कंपनी से लेगा, देगा नहीं। गौर करेंगे, गिवन ओल्ड ओल्ड प्रॉफिट माइनस से सॉरी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रमेश एंड सुरेश 4:3 क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हम लोग बोल सकते हैं न्यू रेशियो ऑफ रमेश, सुरेश एंड मोहन। न्यू रेशियो आर गिवन 2:3:1 और ओल्ड 4:3। वही क्वेश्चन है। ओल्ड कितना है? 4:3 और न्यू रेशियो कितना है? 2 3 और 1। तो बाय द क्वेश्चन कैलकुलेट गेन और सेक्रीफाइज रेशियो। तो सेक्रीफाइजिंग रेशियो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो रमेश 4/7, 4/7 बोल सकते हैं। 4 ऊपर, 4 और 3 7 नीचे, माइनस 2 का 2। सॉल्व करेंगे 2/6। तो सॉल्व करने से कितना आएगा? ये आपका एलसीएम आता है, इसलिए ज़्यादा उसमें हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। 10/42 सेक्रीफाइज कर रहा है कौन? रमेश। नेक्स्ट है सुरेश सेक्रीफाइजिंग 3/7 माइनस 3/6। सॉल्व करने से इसका आंसर देख सकते हैं माइनस में आ रहा है। इसका मतलब ये क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। तो मोहन गेन कितना? 7/7 से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर सेम आएगा, तो आसानी से आप पढ़ सकते हैं। सो रमेश
sacrificed 10/42 share where Suresh and Mohan gain 3/42 and 7/42. ये क्या है? आंसर है। बस इस क्वेश्चन में सिंपल समझना, इस फार्मूला सेम है और इस क्वेश्चन में टोटली न्यू रेशियो दे दिया है। तो आपको पता है ओल्ड माइनस न्यू माइनस करने के बाद सेक्रीफाइजिंग इजी वे में आ जाएगा। जिसका आंसर माइनस में आएगा वो आपको क्या समझना है कि ये गेन कर रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखेंगे 10 नंबर, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3। कितना है? 5:3। सी इज एडमिटेड, इसमें सी एडमिट कर रहा है एज अ न्यू पार्टनर। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 9:5:2। कितना दे दिया? 9:5:2। फाइंड आउट द सेक्रीफाइजिंग रेशियो। तो हम लोग को सॉल्व करना है सेक्रीफाइजिंग रेशियो। तो फार्मूला आपको पता है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो ओल्ड क्वेश्चन में मालूम है 5:3 और न्यू 9:5:2। ये सेम क्वेश्चन पिछले ऐसा है, 9 भी सेम इसी टाइप से बना है, 8 भी बना है। तो आप चाहेंगे तो खुद से इसको ट्राई भी कर सकते हैं। ऐसे बना हुआ है तो आप ध्यान से इसको देखेंगे तो सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। देखिए ऐसे शॉर्टकट में समझाते हैं। न्यू रेशियो ऑफ ए बी सी कितना है? 9:5:2। तो आप बोल सकते हैं इतना। सेक्रीफाइजिंग रेशियो ऑफ ए ओल्ड माइनस न्यू, तो इसका आंसर 1/16 सेक्रीफाइजिंग कर रहा है। अब बी का भी सेम सेक्रीफाइज कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर सेक्रीफाइजिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी, तो हम बोल सकते हैं 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान देंगे। 10 तो सेम था, इजी था, इसलिए ज़्यादा उसमें डिटेल में नहीं गए। A and B are partners sharing profit and loss in the ratio of 5:3. They admitted C, who will receive 1/4 share in the future profit which he receive equally from A and B। इसमें ध्यान देंगे रिसीव कर रहा है। इस तरह क्वेश्चन में सेक्रीफाइजिंग रेशियो नहीं दिया हुआ रहता है, तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले सेक्रीफाइजिंग रेशियो फाइंड करेंगे। तो देख लेंगे हम लोग क्या कर रहा है। सी शेयर 1/4 क्वेश्चन में दिया हुआ है सेक्रीफाइजिंग रेशियो ऑफ ए, तो बोला है क्वेश्चन में क्या? 1:1। देख सकते हैं आप ध्यान से, 1/4 शेयर इन अ फ्यूचर प्रॉफिट विच ही रिसीव इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। ए 1 और बी 1 दे रहा है, तो हम लोग कितने के लिए आ रहा है ये पार्टनर, उसको देख लेंगे। तो ध्यान देंगे सेक्रीफाइजिंग 1/2, 1 ये और 2 दोनों का इंटू 1/4। 1/4 जो न्यू पार्टनर आता है उससे इंटू किया जाता है, तो 1 2 4 जा 8। बी के लिए भी सेक्रीफाइजिंग रेशियो ऑफ बी 1/2 इंटू 1/4 सेम, तो हम बोल सकते हैं सेक्रीफाइजिंग 1:2। तो न्यू रेशियो ऑफ ए क्या करेंगे? ओल्ड माइनस सेक्रीफाइजिंग, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या निकालना है हम लोग को? न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो का फॉर्मूला ध्यान देंगे, न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइजिंग। लिख भी दिए हैं, आप इससे भी बना सकते हैं। तो ओल्ड रेशियो कितना है क्वेश्चन में? 5 और नीचे 5 और 3 8, और हम लोग बोल सकते हैं 5/8 माइनस 1/8, ये वाला 1/8 को लेंगे, ये आएगा। न्यू रेशियो ऑफ बी, इसमें भी 3/8, ये क्वेश्चन में आप दिया हुआ है 3 माइनस ये, इसको ना नहीं लेना है क्योंकि ये तो सॉल्व करने से ना आया, बट एक्चुअल में फ्रैक्शन में जो रहता है उसी से सॉल्व करते हैं, ये आएगा। इसके बाद न्यू रेशियो ऑफ सी हम लोग और कर सकते हैं, क्योंकि दोनों कितना कितना दे रहा है, 1/8 प्लस 1/8, तो हम बोल सकते हैं 2/8, क्योंकि सेक्रीफाइस मीन्स दोनों मिल के देता है, तो उसका आएगा न्यू पार्टनर का कितना एक्चुअल में उसको मिल रहा है। तो न्यू रेशियो ऑफ ए बी एंड सी सॉल्व करेंगे 2:1:1, ये क्या होगा? आंसर होगा। तो ये इस क्वेश्चन में सिंपल ये था कि exact sacrificing ratio are not given in this question, then after we first of all find it sacrificing ratio, then we will calculate new ratio। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, ध्यान देंगे। 11 के टाइप का ही 12 है, तो थोड़ा सा गौर करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 4:1। ए सरेंडर, ध्यान देंगे इस क्वेश्चन में सरेंडर वर्ड का यूज हो रहा है। ध्यान देंगे मेरे ओपिनियन के हिसाब से हर एक क्वेश्चन को 2 से 3 बार बनाएंगे और पॉइंट को देखेंगे कि क्या क्वेश्चन में बोल रहा है।
तो ही आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। और क्वेश्चन नंबर 1 से 12B तक ध्यान देंगे, 1 to 12B तक ये एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इससे 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है हर एक ईच एंड एवरी ईयर जैक बोर्ड में, तो ध्यान देंगे। 1/4 ऑफ हिज शेयर एंड बी सरेंडर, कितना सरेंडर कर रहा है, 1/2 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी अ न्यू पार्टनर, व्हाट इज द सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो। तो कैलकुलेट करना है हम लोग को सेक्रीफाइसिंग। तो ए एंड बी ओल्ड रेशियो 4:1 देख सकते हैं क्वेश्चन में है। ए सरेंडर कितना वो सरेंडर कर रहा है, तो क्वेश्चन लिखा हुआ था ए सरेंडर 1/4, तो 1/4 इंटू होगा किससे, ए का रेशियो 4 और 1 5, जो जिससे ले रहा है सरेंडर कर रहा है उसी का रेशियो से मल्टीप्लाई किया जाता है। 4 1 जा 4, 5 4 जा कितना हो जाएगा 20, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 भी कर सकते हैं, बट 4 4 कैंसिल हो जाएगा तो हम लोग शॉर्टकट बोल सकते हैं 1/5, क्योंकि 1 1 जा 1, 5 1 जा 5। बी सरेंडर 1/2 ऑफ हिज शेयर 1/5 इंटू 1/2, बिकॉज इसका कितना है 1 और 5, तो हम बोल सकते हैं तो 1/10। सेक्रीफाइजिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी, सेक्रीफाइजिंग रेशियो आ जाने के बाद ये है, बट हम लोग यूज है क्या चीज कर निकालना है, न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो का आपको मालूम है फार्मूला, क्या बताए थे अभी, ए न्यू रेशियो क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू, तब ना वो समझ में आएगा कि आपको क्या करना है। तो 4/5 माइनस 1/5, तो 4/5 आप देख रहे ये है 4, क्योंकि ओल्ड माइनस सेक्रीफाइजिंग पिछला क्वेश्चन में भी मेंशन था। सॉल्व करेंगे ये आएगा, बी का भी ओल्ड रेशियो 1/5 है सॉल्व करेंगे ये आएगा, और सी तो मालूम है दोनों कितना दे रहा है उसको सेक्रीफाइस कर रहा है, दोनों मिल के ना इसका मालूम चलेगा। तो इसलिए क्या करना, प्लस 1/5 प्लस 1/10 क्या आएगा, 3/10 इज द राइट आंसर। लास्ट में न्यू रेशियो ऑफ ए बी एंड सी, तीनों का एलसीएम निकाल सॉल्व करेंगे तो 6:1:3 आएगा, जो इजी है। तो इस क्वेश्चन में कंक्लूजन में आते हैं, तो जब भी सरेंडर वर्ड होगा तो जो सरेंडर कर रहा है वो अपने रेशियो से, जो उसका ओल्ड रेशियो उससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो ये दोनों क्या आ जाएगा, सेक्रीफाइजिंग। तो सेक्रीफाइजिंग आ जाने के बाद न्यू रेशियो इजी है निकालना। ओल्ड में क्या करेंगे, सेक्रीफाइजिंग को माइनस तो आ जाएगा, और लास्ट जो सी है वो ऐड होगा सेक्रीफाइजिंग, क्योंकि वो कितना दूसरे पार्टनर उसको दे रहा है, तो दोनों को ऐड करने से मालूम चलेगा हम लोग को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, तो ध्यान देंगे ये रेशियो टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग जनरल एंट्री वाले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो ध्यान देंगे, पी एंड क्यू आर पार्टनर इन अ फर्म in the ratio of 3:2:1 they admitted as for 1/6 share, it is agreed that R would retain, ध्यान देंगे ये वर्ड है R would retain his original share। इसका मतलब ये है कि R जो है न्यू पार्टनर के आने से उसके रेशियो में कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो नहीं चाह रहा है कि हम दे कोई भी अपना रेशियो को, अपना प्रॉफिट को। तो कैलकुलेट द न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइजिंग रेशियो, तो एस का कितना है 1/6, क्योंकि एस आ रहा था 1/6 प्रॉफिट के लिए। सेक्रीफाइजिंग बाय पी, कितना पी दे रहा है, तो ध्यान देंगे 1/6 के लिए आ रहा है इंटू 3/5। ध्यान देंगे ये पॉइंट मेन है, 5 इसलिए क्योंकि 3 और 2 5, 3 2 और 1 को नहीं लेंगे, क्योंकि 1 किसका है, आर का, और क्वेश्चन में क्या बोल दिया है, आर वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। इसका मतलब ये होता है कि आर कोई भी चीज़ हो रहा है उसमें वो कंट्रीब्यूशन नहीं देगा, तो इसलिए समझ में आ गया 3/5 क्यों लिया। फिर से सेक्रीफाइजिंग बाय क्यू, तो क्यू का कितना है 2 का 2, और 3 और 2 5 हो जाएगा, 1/6 2/30। नेक्स्ट है सेक्रीफाइजिंग रेशियो ऑफ पी एंड क्यू, कितना है हमारा, तो ये क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी फाइंड किए हैं। तो न्यू रेशियो ऑफ सेक्रीफाइजिंग रेशियो जब आप ले आए दोनों का, तो आप आराम से कर सकते हैं ओल्ड माइनस सेक्रीफाइजिंग, तो ओल्ड 3/5 और एक सॉरी ओल्ड में तो 3/6 ना होगा, क्योंकि 3 2 5 और 1 6, क्योंकि एस भी तो न्यू रेशियो निकालेंगे ना, तो उसके रेशियो में हम लोग को पूरा लेना होगा, तो 3/6 माइनस 3/30, क्योंकि ये क्या है हमारा सेक्रीफाइजिंग। सॉल्व करेंगे फिर से 2/6 माइनस 2/30 सॉल्व करेंगे, और एस तो क्या था, नो चेंज नो गेन,
ये इसका तो जो है ओल्ड रेशियो वही हो जाएगा 1/6। देख रहे हैं इसमें कुछ नहीं हम लोग चेंज कर रहे हैं। तो न्यू रेशियो पी क्यू एंड आर सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 के ऐसा है, तो ध्यान से इसको अगर बनाइएगा तो आराम से समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में जनरल इंटीरियर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 13 से है, और वो नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।